हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपके हाथों और पैरों या फिर उंगलियाँ और तलवे की स्किन निकल जाना, फिंगर टिप की स्किन निकल रही है। तो मेल फीमेल दोनों में ये समस्या रह सकती है कि फिंगर टिप जो है वहाँ पे छोटी छोटी स्किन निकलने लगती है और स्किन की ऊपरी परत निकलना, या फिर आपकी जो स्किन है वो छिलके की तरह छिल रही है और छिलने वाली स्किन हो जाना। पैरों के तलवे के जो नीचे की जो स्किन है वो निकलने लगती है और पैरों के तलवे की त्वचा निकल जाना, जिसे हम स्किन पीलिंग कहते हैं। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको स्किन पीलिंग की समस्या हो सकती है। तो माई सेल्फ मिस फाइजा जाखवाला, आई एम फार्मासिस्ट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर स्किन पीलिंग की ट्रीटमेंट पे। तो पीलिंग स्किन का इलाज क्या है, तो ये जो सारे चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिस्ट ऑफ चैप्टर जो है वो आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझेंगे कि स्किन पीलिंग क्या है। तो स्किन पीलिंग एक ऐसी कंडीशन है जो हाथों और पैरों की स्किन निकलने लगती है। तो ये जो है वो ज़्यादातर बारिश के सीजन में होती है। तो इसका मेन फैक्टर ये रहता है कि जो लोग पानी में ज़्यादा हाथ डाल रहे हैं उन लोगों को ये समस्या ज़्यादा रहती है, और हाथों और पैरों के नमी के कारण भी ये एक फैक्टर रहता है कि उन्हें स्किन पीलिंग की समस्या हो सकती है। तो ये किस वजह से होता है, इसके कारण क्या है? तो फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग, बार बार अपने हाथ साफ़ कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं। तो साबुन लगाने से आपकी जो स्किन है वो हार्श हो जाती है और आपकी स्किन के सेल जो है वो डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण भी आपको स्किन पीलिंग की समस्या रहती है। देन उसके बाद सनबर्न की समस्या, छोटे बच्चों में या फिर एडल्ट जो है वो थंब सक करते हैं, तो थंब या फिर फिंगर सक करने के कारण भी ये एक समस्या रहती है, बिकॉज ये जो है वो एरिया आपका सॉफ्ट हो जाता है और उसमें से स्किन जो है वो निकलने लगती है। अगर कोई नेल बाइटिंग कर रहा है तो नेल में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी पूरी स्किन कवर्ड है, तो नेल बाइटिंग करने के वक्त भी यहाँ से स्किन जो है वो निकलने लगती है। एक्सफोलेटिव आपने केराटोलाइसिस की थेरापी ली है तो ये थेरापी में भी एक फैक्टर बनता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, छोटी सी एक ब्रेक लेके। यहाँ पे आप देखिए सब्सक्राइब और नॉट सब्सक्राइब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका सब्सक्रिप्शन ये रेशियो इतना है, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है उनका यहाँ पे है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है और आप मेरे काफ़ी सारे वीडियो देखते हैं तो उसके लिए ऊपर आई बटन है, तो मेरे एक गुजारिश है, आई बटन के थ्रू आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जो लेटेस्ट अपडेट मिलती है वो रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए अब हम हमारे टॉपिक पे वापस से आते हैं और समझते हैं कि इसके अनदर कॉजेज़ क्या है। जैसे कि सोराइसिस की समस्या होना, तो सोराइसिस में भी एक फैक्टर रहता है। यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से स्किन जो है वो छिलके की तरह छिल रही है। एक्जेमा में भी ये फैक्टर रहता है। देन विटामिन की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, डिसहाइड्रोसिस है, तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से आपको रेड रैसेस हो गए हैं, तो यहाँ पे भी एक पिलिंग स्किन दिख रही है। देन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, तो डर्मेटाइटिस में भी आपको स्किन पिलिंग की समस्या इस तरीके से रह सकती है। कैवस की पिलिंग स्किन, तो ये पूरी तरह जो छिल रही है उसे हम कैवस की स्किन पिलिंग कहते हैं। तो अब हम समझें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहला ये है कि पेशेंट को वहाँ पे इचिंग आ सकती है, और स्किन इचिंग आने के कारण वहाँ की स्किन जो है वो छिलने लगती है, जिसे हम इची और स्कैली स्किन कहते हैं। स्मॉल फॉर्म ब्लिस्टर्स, तो ये जो ब्लिस्टर है इस तरीके से हाथों में दिखते हैं। यहाँ पे आप गौर से देखिए वीडियो को जूम करके, तो यहाँ पे भी आपको स्किन पीलिंग दिख रहा होगा। तो ये जो हाथ है, पैर है, फुट है, वहाँ पे आपको ज़्यादातर होता है। तो पेनफुल ब्लिस्टर्स बनना, इंक्रीज स्वेट अराउंड ब्लिस्टर, जहाँ पे भी आपके ब्लिस्टर्स बने हुए हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको स्वेटिंग ज़्यादा होगी। और देन ड्राई एंड क्रैक्ड हील, अगर आपकी क्रैक्ड हील है, नॉर्मल हील में तो कोई समस्या है ही नहीं, अगर किसी की क्रैक्ड हील है तो क्रैक हील में इस तरीके से आपको स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी एक बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप इस वीडियो में इस तरीके से हमारी ये जो बुक है पूरी कलर प्रिंटेड बुक है, तो यहाँ पे आप इसका रिव्यू देख सकते हैं। इस तरीके से पूरी कलर प्रिंटेड बुक आएगी। तो अगर आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि हम आपकी बुक्स
ओनली 7 डेज में फ्री डिलीवरी में आपके घर पे मंगवा सकते हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखेंगे कि इसका कारण कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रीज़न कैसे फाइंड करना है कि किस वजह से स्किन पिलिंग हो रही है। तो सबसे पहले पेशेंट की प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेनी है और प्रॉपर आपको पेशेंट काउंसलिंग करना है। देन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, अगर किसी के फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग से है, स्किन में नमी हो गई है या फिर ब्लिस्टर्स आ गए हैं, सनबर्न है, तो क्या रीज़न है, किस वजह से होता है, तो प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ब्लड टेस्ट करवाना है। अगर एक्जेमा सोराइसिस जैसी समस्या है तो उससे पता चल सकता है। देन स्किन बायोप्सी, तो स्किन बायोप्सी में आप यहाँ पे देखिए ये जो टूल है, तो ये टूल के थ्रू स्किन आपकी पिकअप होती है। स्किन पिकअप करने के बाद उसका छोटा सा सेक्शन लेके उसका एग्जामाइन किया जाता है। अगर किसी को एलर्जी की वजह से होता है तो इस तरीके से एलर्जी टेस्ट करते हैं, तो एलर्जी टेस्ट में भी आपको पिलिंग स्किन का ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आपको प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए आपको हेल्दी डाइट लेनी है। देन आपको एलोवेरा जो जूस है दिन में 2 से 3 बार स्किन के ऊपर अप्लाई करना है। तो एलोवेरा जूस आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखेगी, उसकी नमी देगी। आपको दिन में 3 से 4 लीटर मैक्सिमम पानी पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। डिहाइड्रेट अगर आप हो जाते हैं तो डिहाइड्रेशन के कारण भी आपको पिलिंग स्किन की समस्या हो सकती है। अब मेडिसिन ऑप्शन के बारे में सीखिए कि इसका इलाज क्या है, क्या मेडिसिन है। तो सबसे पहले अगर किसी को सोराइसिस है या फिर एक्जेमा है तो उसके लिए सोरिन 50, तो साइक्लोस्पोरिन कैप्सूल यहाँ पे है। तो इसका जो डोज है 7 से लेकर 9 mg पर kg पर डे कैलकुलेट करके पेशेंट को देना है। तो 2 से 3 कैप्सूल दिन में 6 से 8 घंटे के फ्रीक्वेंसी में आप दे सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, इसका भी सेम तरीके से यूज़ है, लेकिन ये आपको ml में देना है। तो मैक्सिमम आपको 5 से 10 ml प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिजोन एसीटेट ये क्रीम आती है। तो ये क्रीम स्किन जहाँ पे भी आपकी निकल रही है वहाँ पे आपको लगाना है। तो 2 से 3 बार वहाँ पे आपको अप्लाई करना है। ट्रायमसिलोनोन एसीटोनाइड, तो ये भी आपको ऑइंटमेंट रहती है, यूएसपी के अकॉर्डिंग 0.5% में अवेलेबल है। तो ये क्रीम आपको एक्सटर्नल यूज़ करनी है, आँख के अराउंड आपको यूज़ नहीं करनी है। तो नॉट फॉर ऑप्थाल्मिक यूज़। तो ये भी आपको 2 से 3 बार दिन में लगाना है। अब बात करें कैल्सिट्रोल ऑइंटमेंट, तो इसका आप यहाँ पे रेशियो देख सकते हैं। तो ये ऑइंटमेंट भी आपको दिन में 2 से 3 बार लगानी है। कैल्सिट्रोल प्लस क्लोबिटाजोल प्रोपियोनेट, तो ये भी अच्छी क्रीम रहती है। स्किन जब भी आप निकल रही है तो उस पर आप हाइड्रेटेड के लिए लगा सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करना है। अगर किसी को एलर्जी के कारण हो सकता है तो मॉन्टेल्यूकास लिवोसेट्रिजिन के कॉम्बिनेशन में मॉन्टेक एलसी है, एलर्जी के यूज़ के लिए दिन में 1 बार पेशेंट को सजेस्ट करना है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ, ये हमारी बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करें, जिससे कि हम आपकी बुक ₹749 में 7 दिन के अंदर आपके घर पे पहुंचा सकते हैं। अनदर मेडिसिन के बारे में बात करें तो ये भी एलर्जी के लिए है। तो एलेग्रा, इसमें फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट कंटेंट आता है। 1 टैबलेट पर डे पेशेंट को सजेस्ट करना है। एसीटेटिन, ये एक कैप्सूल है। ये कैप्सूल पेशेंट को 25 mg के डोज में 2 टाइम पर डे सजेस्ट करना है। अगर ये जो सारी मेडिसिन है उससे पेशेंट को ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए लास्ट ऑप्शन रहता है लाइट थेरापी। तो लाइट थेरापी में आप यहाँ पे देखिए, ये जो छोटी छोटी स्किन है ये भी स्किन पिलिंग में मानी जाती है। तो ये स्किन पिलिंग का भी फैक्टर रहता है। तो लाइट थेरापी आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं। तो लाइट थेरापी से भी आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।